नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि केले के तने की राख, जी हाँ राख, उससे बना एक सिंपल सा लिक्विड किसी डिश का पूरा काया पलट कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बोडो समुदाय के खाने के पीछे के विज्ञान की। एक ऐसी दुनिया जहां हर डिश में आपको इकोलॉजी, केमिस्ट्री और कल्चर का एक कमाल का मिक्सचर मिलेगा। तो क्या खास है इस खाने में? देखिए, इसे समझने के लिए हमें मसालों को भूलना होगा। इसकी पहचान 3 अनोखी चीजों से होती है: एल्कली यानी क्षार, फर्मेंटेशन से आने वाला गहरा नमकीन उमामी स्वाद और जंगली जड़ी बूटियों का हल्का कसैलापन। और सबसे कमाल की बात, ये स्वाद किसी शौक के लिए नहीं बल्कि उस इलाके की जरूरतों से पैदा हुए हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन है? मतलब एक ही थाली में केमिस्ट्री, दवाई और पहचान, ये सब एक साथ कैसे आ सकता है? चलिए बोडो लोगों के इन्हीं सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। उनका जो पूरा फूड सिस्टम है ना, वो साइंस और सर्वाइवल की एक मास्टर क्लास है। ये कहानी सिर्फ टेस्ट की नहीं है बल्कि कमाल की सूझबूझ की भी है। तो सबसे पहले और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, ये एक ऐसा खाना है जिसमें मसाले हैं ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, भाई स्वाद आता कहाँ से है? इसका जवाब एक बहुत ही खास चीज में छुपा है, एक ऐसी चीज जो बोडो खाने की असली पहचान है। बोडो खाने को समझना है तो सबसे पहले वहां की जमीन को समझना होगा। सोचिए, ब्रह्मपुत्र घाटी, एक तरफ हरी भरी खूबसूरत, लेकिन दूसरी तरफ उतनी ही चैलेंजिंग। इसी माहौल ने, इसी जमीन ने उनके हर एक पकवान को गढ़ा है, उसे खास शक्ल दी है। तो हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। तो चैलेंज क्या थे? देखिए, वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब खाना झट से खराब हो जाता है। ऊपर से भारी मॉनसून जो सब कुछ मुश्किल बना देता है। अब इन्हीं मुश्किलों ने बोडो समुदाय को कमाल की टेक्निक्स खोजने पर मजबूर किया। ऐसी टेक्निक्स जिससे खाना लंबे समय तक बचाया जा सके। सही कहते हैं, जरूरत ही आविष्कार की जननी है, और यहां तो ये बिल्कुल सच साबित हुआ। तो चलिए अब आते हैं इनके सबसे बड़े सीक्रेट पर। एक ऐसा केमिकल प्रिंसिपल जो बोडो कुजीन की, कह सकते हैं, आत्मा है। और यही वो चीज है जो इसे दुनिया के बाकी खानों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। ये बोडो कुकिंग का केमिकल हार्ट है। असल में ये एक एल्कलाइन लिक्विड है, मतलब एक क्षार जो खाने का पीएच लेवल बढ़ा देता है। और इससे होता क्या है? अरे जादू! ये मांस को एकदम गला देता है, सब्जियों में एक ऐसा स्वाद भर देता है जो कहीं और नहीं मिलेगा। पर सवाल ये है कि आखिर ये चीज बनती कैसे है? और इसकी जो बनाने की प्रक्रिया है ना, वो देसी साइंस का एक बेहतरीन नमूना है। केले के तनों को पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर उन्हें जलाकर राख बना ली जाती है और फिर उस राख को पानी से फिल्टर किया जाता है। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन इसी सिंपल से प्रोसेस के पीछे का विज्ञान ही तो कमाल का है, जो एक मामूली से पौधे को एक पावरफुल कुकिंग इंग्रेडिएंट में बदल देता है। अब जरा स्वाद की बात करें। दुनिया भर में ज्यादातर खानों में आप देखेंगे कि खट्टेपन के लिए नींबू, सिरका या इमली का इस्तेमाल होता है, एक तीखा चटपटा सा टेस्ट। लेकिन खारवी का फ्लेवर प्रोफाइल एकदम अलग है। ये गहरा है, थोड़ा मिनरल जैसा, मिट्टी जैसा, एक नमकीन सा स्वाद देता है। मतलब ये स्वाद की दुनिया में एक पूरी तरह से अलग रास्ता है। लेकिन कहानी सिर्फ एल्कलाइन केमिस्ट्री पर खत्म नहीं होती। ये तो बस एक हिस्सा था। उस चैलेंजिंग माहौल में सरवाइव करने के लिए बोडो लोगों ने और भी कई साइंटिफिक तरीकों में महारत हासिल की, जैसे कि फर्मेंटेशन, और हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने कीड़ों को भी अपने खाने का एक जरूरी हिस्सा बना लिया। चलिए अब खारवी से आगे बढ़ते हैं और स्वाद के दूसरे पिलर को देखते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ गर्मी भी है और नमी भी। खाना तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, राइट? तो बोडो लोगों ने इसका भी एक जबरदस्त तोड़ निकाला। एक ऐसा तरीका जो खाने को बचाता भी है और उसमें एक नया गहरा स्वाद भी भर देता है। और वो तरीका है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की दुनिया में मिलते हैं नाफाम से। ये क्या है? ये एक बहुत ही कीमती सेमी फर्मेंटेड मछली का पेस्ट है। सूखी मछली को अरेबी के डंठल के साथ कूटा जाता है और फिर इस मिक्सचर को बांस के ट्यूब में भरकर महीनों के लिए सील कर दिया जाता है। और नतीजा तो छोटी मोटी ट्रैश फिश होती है, वो एक फ्लेवर बॉम्ब में बदल जाती है, जिसकी खुशबू या कहिए महक बहुत तेज और तीखी होती है। लेकिन देखिए, फर्मेंटेशन सिर्फ खाने को सड़ने से नहीं बचाता, ये उसे बायोकेमिकली अपग्रेड कर देता है और भी ज्यादा पौष्टिक बना देता है। कैसे? इस प्रोसेस में प्रोटीन टूटते हैं, जिससे वो गहरा उमामी फ्लेवर बनता है और खाना पचाना आसान हो जाता है। जो जरूरी फैटी एसिड्स हैं वो भी सेफ रहते हैं। और तो और मछली की हड्डियों का कैल्शियम भी शरीर को आसानी से मिल पाता है।
देखिए, फर्मेंटेशन सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं था। सोचिए, उस नमी वाले मौसम में ये खाना खराब होने से बचाने का सबसे जरूरी तरीका था। और इतना ही नहीं, ये खाने के न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक भी करता था। चाहे वो मछली से बनने वाला नाफाम हो या फिर बांस की कोंपलों से बनने वाला मेस्ता, ये सब नेचर की पावर को इस्तेमाल करने का एक जीनियस तरीका था। अब बात करते हैं कीड़े खाने की, जिसे एंटोमॉर्फेजी कहते हैं। बोडो लोगों के लिए ये सिर्फ मजबूरी में किया जाने वाला काम नहीं है। नहीं, ये उनकी परंपरा का, उनकी डाइट का एक सोचा समझा हिस्सा है। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है। और ये भी कोई ऐसा वैसा इस्तेमाल नहीं है। रेशम के कीड़े, जिन्हें एरी पोलू कहते हैं, वो प्रोटीन और ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। लाल चींटी के अंडे, उनका स्वाद तीखा खट्टा सा होता है। और कुछ कीड़े तो ऐसे भी हैं जिनमें से फलों जैसी खुशबू आती है। ये सच में कुदरत के खजाने का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन बोडो लोगों के लिए ये कोई मजबूरी का खाना नहीं है। उनके लिए ये एक सस्टेनेबल, हाई प्रोटीन डेलिकेसी है, एक सीजनल डिश। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चॉइस है जो उनके नेचर के गहरे ज्ञान को दिखाती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना बोडो समाज का कोई भी फंक्शन, कोई भी त्योहार अधूरा है, और वो है जो उनकी पारंपरिक राइस बियर। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ एक ड्रिंक समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक पवित्र चीज है, एक सोशल ल्यूब्रिकेंट है जो लोगों को जोड़ता है, और इसे एक टॉनिक, एक दवा भी माना जाता है। और जो का भी सिर्फ एक रूप नहीं है, इसके कई अलग अलग अवतार हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद है। जैसे मेहमानों के वेलकम के लिए होती है मीठी जोबिद्वी, रोज के लिए या त्योहारों पर होती है रिफ्रेशिंग जोगिशी, और फिर बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों के लिए होती है स्ट्रॉन्ग डिस्टिल्ड जोगोरैन। और ये इतनी खास हैं कि अब इन्हें जीआई टैग भी मिल चुका है। तो अब तक हमने जितना भी साइंस देखा वो सिर्फ किताबों या लैब के लिए नहीं है। ये सारा विज्ञान बोडो लोगों के कल्चर में, उनके रीति रिवाजों में और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब रचा बसा हुआ है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण उनका अभिवादन है। बोडो में किसी से मिलने पर पूछा जाता है, क्या आपने चावल खा लिया? सोचिए, ये एक सिंपल सी लाइन बताती है कि खाना, और खास तौर पर चावल, उनकी पहचान और उनके सोशल कनेक्शन के लिए कितना जरूरी है। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का एक तरीका है। और जानते हैं, इस अनोखी विरासत को अब दुनिया भी पहचान रही है। ओंडला, नार्जी और नाफाम जैसे कई खास बोडो डिशेस को अब ऑफिशियल जीआई टैग मिल चुका है। और ये टैग इस बात का पक्का सबूत है कि ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि बोडो कल्चर का एक अनमोल हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इस सदियों पुरानी फूड सिस्टम का फ्यूचर क्या है? ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच अपना बैलेंस कैसे बनाए रखेगी? लेकिन इस पहचान और सेलिब्रेशन के साथ साथ मेडिकल कम्युनिटी की तरफ से कुछ गंभीर चिंताएं भी उठ रही हैं। अच्छा, अब आगे हेल्थ की बात करने से पहले एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। किसी भी तरह की मेडिकल सलाह या डायग्नोसिस के लिए प्लीज किसी प्रोफेशनल से ही सलाह लें। देखिए, जिन तरीकों ने सदियों तक सर्वाइवल में मदद की, आज उन्हीं से जुड़े कुछ हेल्थ रिस्क्स भी सामने आ रहे हैं। स्टडीज में पाया गया है कि खारवी का लंबे समय तक इस्तेमाल खाने की नली के कैंसर से जुड़ा हो सकता है। स्मोक्ड मीट में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और कच्चे या अधपके घोंगे खाने से परजीवी संक्रमण का खतरा रहता है। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है। पब्लिक हेल्थ का डेटा देखें तो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में खाने की नली और गले के कैंसर के रेट्स देश में सबसे ज्यादा हैं। ये आंकड़े एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हैं। तो आज बोडो समुदाय के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तरफ अपनी इस विरासत को बचाना है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न फूड सेफ्टी और लाइफस्टाइल की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे साधना होगा। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक पुराना कुजीन मॉडर्न दुनिया में कैसे सरवाइव करता है। शायद असली सवाल ये है कि हमारी मॉडर्न दुनिया इस जैसे पुराने खानपान से क्या सीख सकती है। बोडो कुजीन हमें याद दिलाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। ये साइंस है, ये पहचान है, और ये नेचर के साथ बैलेंस बनाकर जीने का एक तरीका है। और शायद आज हमें इसी सबक की सबसे ज्यादा जरूरत है।